अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक और मैं मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है और इसे यूज़ करते हुए हम एंट्रीज कैसे ले सकते हैं, मतलब एंट्रीज को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं या कहाँ से हमें एंट्रीज मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि स्मार्ट मनी जो है, मार्केट को स्मार्ट मनी चलाती है। ठीक है, कि मार्केट को स्मार्ट मनी चलाती कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, कि मार्केट को स्मार्ट मनी कैसे चलाती है, मतलब किस तरह चलाती है। ठीक है, सबसे पहले तो मार्केट को स्मार्ट मनी जो चलाती है ना, वो एक पॉइंट्स के हिसाब से चलाती है, कि मतलब उनके टारगेटेड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और उसमें वो कुछ ट्रेप्स करती है, लिक्विडेट करती है मार्केट को, और उसके बाद उसमें रिटेलर्स को निकालती है। वो कैसे निकालती है, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मार्केट में जो टारगेटेड पॉइंट्स होते हैं ना, वो इस तरह होते हैं। देखें, सबसे फर्ज करें कि मार्केट का टारगेटेड पॉइंट जो होता है, उसने कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, ये स्मार्ट मनी का एक टारगेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे उनका कैसे टारगेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे कर कैसे सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि उनके पॉइंट्स कैसे होते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें कि मार्केट को यहाँ से मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ से इस हाई तक जाना है। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि मार्केट एक ही बाई की कैंडल बनाएगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं बना सकती। 300-400 पिप की कैंडल मार्केट एक ही नहीं बना सकती। वो क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि अगर इस तरह मार्केट कैंडल्स बनाएगी तो उस पर लोग यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका उनको भी नुकसान है कि वो रिटेलर्स को ट्रेप नहीं कर पाएंगे, या तो बायर प्रॉफिट लेगा या सेलर प्रॉफिट लेगा। ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा कि मार्केट एक बाय की कैंडल इस तरह नहीं बनाएगी। अगर वो ऐसे बनाएगी तो उसमें मार्केट में ट्रेड करना लोग छोड़ जाएंगे। ये 2 नंबर मार्केट है। ठीक है, किसी का एकदम से लॉस हो जाएगा, किसी का उसी वक्त प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट किस तरह चलेगी कि वो मतलब स्लो स्लो आएगी। ठीक है, और लिक्विडेट करती हुई प्राइसेस को, तो वो कैसे प्राइसेस को लिक्विडेट करती है ये बताएंगे हम आपको। देखें, मार्केट चलती है वेव्स में। ठीक है, अब वो कैसे वेव्स में चलती है ये हम आपको बताएंगे। वेव्स में इस तरह चलती है कि देखिए, फर्स्ट मार्केट का लो पॉइंट ये था। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड ये था। ठीक है, उसके बाद ये हाई पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद ये एक लो पॉइंट था। ठीक है, अब ठीक है, अब मार्केट में क्या होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह ब्रेकआउट करती है वो भी हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब हाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो अब लो कहाँ शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद जो उसका लास्ट लो होगा उसको हम लो कंसीडर करेंगे, ना कि इसको लो कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिर लो होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोबारा मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद ये हाई हो गया। ठीक है, और ये लो हो गया। ठीक है, तो सॉरी ये लो हो गया। ठीक है, जहाँ पर लो शिफ्ट हो गया क्योंकि उसने नेक्स्ट हाई ब्रेक कर दिया। जब भी मार्केट अपने नेक्स्ट हाइज को ब्रेक करती है तो उसका जो लो होता है उसको हम मतलब एक लो पॉइंट मानते हैं। ठीक है, और जो हाई ब्रेक करती है उसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट ने यहाँ पर हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लो शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाई शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी, तो जब तक हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर मतलब नेक्स्ट हाई को मार्केट ब्रेक करती है तो तभी हम इस लो को कंसीडर करेंगे और तभी हम इस हाई को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, अब ये लो हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये है यहाँ पर शिफ्ट हो गया, उसके बाद दोबारा मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, उसके बाद ये लो हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह ही हम मतलब यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद इसी तरह ही इसमें देखेंगे। ठीक है, बेरिश में जैसे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, देख सकते हैं आप, नीचे मार्केट का ये हाई था। ठीक है, ये लो था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ठीक है, फिर ये लो हो गया। ठीक है, ये हाई हो गया, ओ सॉरी ये हाई हो गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया,
उसके बाद ये लो हो गया, ठीक है, ये हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, उसके बाद ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद ये लो हो गया, ठीक है, ये हाई हो गया। इस तरह मार्केट वेव्स में चलती है, ठीक है। और वो एक पॉइंट्स के हिसाब से चलाते हैं प्राइसेस को लिक्विडेट करते हुए, ठीक है। फर्ज करें उनको यहाँ से यहाँ तक मार्केट को लाना है, ठीक है, तो वो किस तरह लाएंगे, इसी तरह एक कैंडल में नहीं लाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो इसी तरह एक कैंडल में ऊपर नहीं ले जाएंगे, एक कैंडल में बेरिश नहीं ले आएंगे। वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो एक में बाय गई, एक कैंडल में सेल आ गई, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो कोई इस मार्केट पर यकीन नहीं करेगा, सब मार्केट से भाग जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि प्राइसेस को लिक्विडेट करेंगे, उनसे उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है, और लोग यकीन भी करेंगे। तो वो लिक्विडेट कैसे करते हैं ये भी आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट एंड व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इनको हम कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखें, अब यहाँ पर ये लो पॉइंट था, ठीक है, सबसे पहले ये लो पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद जब ये लो था, ठीक है, ये हाई था, ठीक है। अब जब ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है, इस हाई के ब्रेक होने के बाद, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, इस हाई के ब्रेक होने के बाद, तब हमारा लो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता, मार्केट यहीं पर फिरती है, तब तक हम इस लो को कंसीडर नहीं करेंगे। और उसके बाद जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगी, तो तब हमारे पास ये लो कंसीडर होगा, ठीक है, और ये हाई कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको हाई को ब्रेक करती है तो ये हाई कंसीडर होगा, उसके बाद ये लो कंसीडर होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बेरिश में होता है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, वो सॉरी व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। और इसमें आता है व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब हमारा ऊपर वाला पॉइंट कौन सा होता है। इसी तरह इसमें होता है, ये हमारा हाई था, ठीक है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होना ज़रूरी है, जब मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक हम कैसे कहते हैं कि जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, जब भी मार्केट अपने नीचे वाले पॉइंट को, मतलब के लोएस्ट पॉइंट को बुलिश स्ट्रक्चर में चली जाए, तो वो मतलब बाय में होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सारा कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पर था, ठीक है, जब भी मार्केट का नीचे वाला पॉइंट मतलब लोएस्ट पॉइंट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तब मार्केट बेरिश ट्रेंड में होती है। जब हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक होता है तब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है, ठीक है, मतलब बुलिश में होती है। और उसके बाद जब भी कोई स्विंग लो, ठीक है, स्विंग लो जब ब्रेक होता है तो जब मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, ये बेरिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये लो हमारे पास ब्रेक हो गया, अब ये हमारा लो यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये हाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसने लास्ट स्विंग लो ब्रेकआउट कर दिया ऊपर जाने के बाद, अब ये हमारा लो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, उसके बाद ये हमारा हाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो इसका लास्ट स्विंग हाई था वो ये था, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा लो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, हमारा हाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद लो यहाँ पर शिफ्ट, उसके बाद हाई यहाँ पर शिफ्ट, ठीक है। इस तरह होता है कि व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इनको कंसीडर कैसे करना होता है। इसमें एक और चीज़ भी होती है, वो चीज़ में मैं आपको चले अभी बता देता हूँ। इसमें एक और रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो लास्ट लो होता है ना, लास्ट लो और हाई के दरमियान 50% रिट्रेसमेंट होना लाजमी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये 50% रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अगर 50% रिट्रेसमेंट होगी तो तभी हम उसे लो कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है, ये 50% रिट्रेसमेंट है, ठीक है। इसी तरह हम बेरिश में देखेंगे कि ये हमने हाई से लो तक लिया, ठीक है, अब इसके दरमियान 50% रिट्रेसमेंट है। अब हम कह सकते हैं कि ये वैलिड हाई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वैलिड लो है, इसकी 50% रिट्रेसमेंट इसने की हुई है। इसी तरह यहाँ पर होगा, इस हाई को और इस हाई को हम इस लो को लेंगे, ठीक है। अब इसने 50% रिट्रेसमेंट की हुई है, इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मतलब इसे क्या कहते हैं कि मतलब ये मतलब ये कंसीडर कर सकते हैं हम, ये वैलिड हाई है, ठीक है।
तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, व्हाट इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ब्रेकआउट होता है, और इसके बारे में हमने वीडियोस भी काफ़ी बनाई हुई हैं, लेकिन लोगों को फिर भी समझ नहीं आती कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है। तो आज हम मुकम्मल इसको तफसील से समझाएंगे कि कैसे ब्रेकआउट होता है, ठीक है। जब भी मार्केट बेरिश में बता, सबसे पहले मैं आपको बुलिश में बताता हूँ, ठीक है। जब भी मार्केट अपने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करती है ना, स्विंग हाई को, ठीक है, तब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्विंग हाई था, ठीक है। जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है, तो हम इस लो को आप कंसीडर कर सकते हैं, ये लो है, ठीक है, और ये हाई है, ठीक है, क्योंकि ये तो ब्रेकआउट हो चुका है ना। अब उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई, 50% रिट्रेसमेंट की इस लो की। उसके बाद दोबारा मार्केट ने लास्ट स्विंग आई ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे, दोबारा लास्ट स्विंग आई जो था उसने लगाया था वो ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। इसी तरह बेरिश में होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब मार्केट ने, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब मार्केट ने अपना लोएस्ट पॉइंट ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, तो बेरिश स्ट्रक्चर मतलब ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है, और ये लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक हाई लगाया, ठीक है, ये 50% रिट्रेसमेंट इसकी, ठीक है, यहाँ तक बनती है, ठीक है। तो दोबारा मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे ऊपर गई, उसके बाद दोबारा मार्केट का जो लो लगा के खड़ी थी लास्ट स्विंग लो, ठीक है, वो ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अभी इन चीज़ों को मार्केट में हम जाके देखते हैं कि ये कैसे नज़र आती है मार्केट में, ठीक है। अभी हम इन चीज़ों को मार्केट में भी देखते हैं, क्योंकि मार्केट में देखना ज़रूरी होता है। कुछ लोग होते हैं उनको समझ नहीं आती इन चीज़ों की कि ये क्या चीज़ें, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब बेरिश स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो इस तरह होता है कि अब हम इसमें बेरिश स्ट्रक्चर देखेंगे कि बेरिश स्ट्रक्चर होता किस तरह है, ठीक है। तो जो बेरिश स्ट्रक्चर होता है ना, सबसे पहले तो वो इस तरह होता है कि मार्केट लोअर लोज बना रही होती है, ठीक है। लोअर लोज में हमने ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। तो अगर हम ट्रेंड के साथ चलते हैं तो हम लोअर लोज में ही ट्रेड लेते हैं, और ट्रेंड के साथ अगर कोई बंदा चलता है ना, वो हमेशा प्रॉफिट करेगा, ठीक है। ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि आप ट्रेंड के साथ चलें, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के साथ कोई भी बंदा चलता है ना, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, कभी लॉस नहीं करेगा, ठीक है। फर्ज करें मार्केट सेल ट्रेंड में है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मार्केट लोअर लोज बना रही है, ठीक है, मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कहीं से भी सेल की ट्रेड लेके प्रॉफिट उठा सकते हैं। यहाँ से ली हमने सेल की, यहाँ से ली सेल की, यहाँ से सेल की, हमें प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट लोअर लोज बना रही है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अब हम बेरिश में देख रहे हैं, ठीक है, तो ड्रा कर लेते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर होता किस तरह है, ठीक है। तो उसे हम आपको समझा देते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह ब्रेकआउट होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब पहले वाली मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, कुछ लोग पता है क्या होते हैं, वो किस तरह करते हैं कि वो, अब फर्ज करें ना मार्केट यहाँ पर ये, वो इसको हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, मतलब इसको मार्केट स्ट्रक्चर का पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, क्यों नहीं है, कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेकआउट करती ना, ये वाला जो लो है, ठीक है, इस लो को ब्रेकआउट कर देती ना, तब हम कहते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, तब हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तब मार्केट ने इस लो को ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, तो हम इसको हाईएस्ट पॉइंट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसने लो ब्रेक नहीं की, तो यहाँ से हमने ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो उसके बाद अगर ऐसे देखते हैं कि जैसे मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करती आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। कैसे ले सकते हैं आप देख लें। आप स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हमें डिमांड देखनी होती है, ठीक है,
ये हमारी डिमांड थी, ठीक है, ये डिमांड देख के ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते, अब ये चीज़ें अब मैंने तो नहीं निकाली ना, अब खुद देख सकते हैं, आपको मैं मार्केट में लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, समझ लें, ठीक है। ये चीज़ें मार्केट पूरी ज़िंदगी से ही ऐसे चल रही है, आप हिस्ट्री देख सकते हैं, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पूरी ज़िंदगी से ऐसे चल रही है और आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको आके दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद हमने डिमांड देखी, डिमांड से हमने ट्रेड ली और आप खुद देख सकते हैं कैसे हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ें चलती हैं पूरी ज़िंदगी से, ये इसी तरह चल रही है मार्केट, ठीक है। छोटा सा भी एसएल रखें ना आप, यहाँ भी एसएल रखें, हमारा हिट नहीं होगा, ठीक है, और हम प्रॉफिट्स कितने ले सकते हैं ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ से ट्रेड लेने लग जाते हैं। भाईजान ऐसी ट्रेड आपको तब मिलेगी जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ नीचे की तरफ, तो आपको ऐसी ट्रेड कैसे मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गई। अब बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुई, ठीक है, मार्केट ने हायर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ठीक है, ये हाई, ये हाई। उसके बाद अब हमें बुलिश में ट्रेड देखनी चाहिए, बुलिश में आप देख लें, आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो मार्केट में जो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ ना, वो ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। मतलब एक हम बड़ा वाला स्ट्रक्चर देखें तो वो, मतलब मैक्रो स्ट्रक्चर देखें ना, बड़ा वाला स्ट्रक्चर, तो वो ये था। अब मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी, अब हमें बाय की ट्रेड्स लेनी चाहिए थी, वो हम कैसे ले सकते थे। अब हम यहाँ पर देखते जाते कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ से अच्छी ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब देखें यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम ट्रेड लेते डिमांड देख के, फर्ज करें ये डिमांड थी हमारे पास, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड लेते, यहाँ से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता था। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है। काफ़ी लोग होते हैं ना, वो अगर हम होल्ड में रखते हैं, ठीक है, ट्रेड्स को, तो हम कितना प्रॉफिट इनसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा इन चीज़ों को यूज़ करता है ना दिल लगा के, ठीक है, तो वो कितने प्रॉफिट्स ले सकता है ये मैं आपको दिखाऊँ। वो एक ट्रेड से अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है। $1000 का अकाउंट बनाए, एक ट्रेड बाय के ट्रेंड में ले ले, ठीक है। उसके बाद वो स्टॉप्स लगा दे, बाय जाता जाएगा, उसका प्रॉफिट्स होते जाएंगे, ठीक है। अब ये देख लें, ये कितने मतलब रेशो की बनती है ट्रेड, ये आप खुद देख सकते हैं, 1:15 की ट्रेड, ठीक है, कितना प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। अब बेरिश ट्रेंड में भी इसी तरह होता है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश होता है तो हम बेरिश की ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, ठीक है, हमें सेल की ट्रेड्स लेनी चाहिए। फर्ज करें यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश में शिफ्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उसने, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हमें बेरिश में ट्रेड्स लेनी चाहिए, वो हम कैसे ले सकते हैं, हम डिमांड ढूंढ के ले सकते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद हमारे पास दोबारा एक दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, हमें डिमांड दे के ट्रेड लेनी चाहिए थी, ठीक है। अब डिमांड हमें कहाँ से मिल रही है, डिमांड हमें इस तरह से मिल रही है कि देखें ये इसकी पहली डिमांड है, ठीक है। तो अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हम यहाँ से भी सेल की ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक दूसरी डिमांड है, इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ से भी हमें सेलिंग की ट्रेड्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आप खुद इन चीज़ों को अगर मार्केट में देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता चलेगा भाईजान ये कोई चीज़ है, ठीक है, इसी तरह नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों को सीखते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये हर चीज़ का पता चल जाएगा मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब कुछ नहीं, ठीक है।